ड्रग कंट्रोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ये हमारी एलजीज इंतजामिया के लिए और सरकार के लिए बहुत ही अहम प्राथमिकता है। ऑनरेबल सीएस साहब इसको बार बार जब हम रिव्यूज लेते हैं तब ये पता करते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन को इस चीज से हमें बचाना है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा और हंदवाड़ा ने बहुत भारी मात्रा में हेवी एक्शंस करके कई सारे इसमें जो है वो कानूनन कार्रवाई की हुई है। तकरीबन 200 के आसपास इसमें अरेस्ट हुए हैं, तकरीबन 30 के आसपास पीएसएस लगे हुए हैं और तकरीबन 50 किलो के आसपास जो है वो नारकोटिक्स बरामद हुए हैं। तो इसी को एक कंटिन्यूएशन और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए आने वाले दिनों में जो भी इस प्रकार से ड्रग के पेडलिंग में या फिर अदर इसमें जो कार्रवाई करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एंड कोर्ट की हमारी जो मीटिंग हुई उसमें डिसीजन हुआ है कि आने वाले दिनों में ऐसे पेडलर्स की जो नाजायज प्रॉपर्टीज हैं जो इन्होंने ड्रग के बिजनेस में वगैरह उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू होगी, वो आइडेंटिफाई की जाएगी और वो सीज की जाएंगी। तकरीबन 250 के आसपास बच्चे जो है वो हमारे उसमें ऑलरेडी अलग अलग थेरेपीज और मैं कहूँगा कि रिहेबिलिटेशन का काम जो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी इस राक्षस की चपेट में आए हुए हैं, जो ड्रग्स की चपेट में आए हुए हैं, वो हमारे लिए गुनाहगार नहीं है, वो विक्टिम्स है। तो इसीलिए विक्टिम्स को उसमें से बाहर निकालने की कोशिश हम करेंगे। अलबत्ता इसमें जो ड्रग्स में बिजनेस कर रहे हैं, जो पेडलर्स है, उन पेडलर्स के खिलाफ जो है वो कहीं भी नरमी बरती नहीं जाएगी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और पीनल कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शबीर, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि ड्रग्स की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वादी में जो नौजवान हैं उनमें कितने ज्यादा ड्रग का मेनेंस जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में ये बहुत ही सही स्टेप है कि जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनकी जायदादों को जब्त किया जाएगा, कुर्क किया जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, ये वक्त की ज़रूरत है। और जिस तरह ये एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा ने एक प्लान किया है, और क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ये छूट जाते थे, पैसा बड़ी पैमाने पे इसमें था, तो उसके नतीजे में होता ये था कि इनकी हिम्मत बढ़ जाती थी, इनके पास पैसा रहता था, ये छूट भी जाते थे। और जहां तक पैडलिंग की बात उन्होंने की, आपको मैं बताऊं, जो इस साल एक रिपोर्ट आई थी कि 1685 अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 79% लोग हैं जो पैडलिंग में पाए गए हैं। पैडलिंग हम उस तादाद को देते हैं एनडीपीएस के तहत जिसमें एक मिकदार, एक तो एक शख्स होता है जो अपने इस्तेमाल के लिए कुछ, मतलब वो एक जिसको आदत लगी हो गलत, अपने इस्तेमाल के लिए करता है। दूसरा एक क्वांटिटी फिक्स्ड है, 250 ग्राम किसी एक चीज में, जैसे हम ब्राउन शुगर में 250 ग्राम या 50 ग्राम किसी और चीज में, वो पैडलिंग में आती है। ऐसे लोग जो इसका कारोबार करते हैं, तो ऐसे 79% इनमें जो ऐसे लोग हैं जो पैडलर्स हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह ये पूरा खेल जो बन रहा है। एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तो ये है कि पुलिस ने एक तो ये जो केसेस हैं पहले भी होते थे, पकड़े जाते थे, इस तादाद में नहीं पकड़े जाते थे। दूसरा ये कि इसमें 917 केसेस को इनका बड़ा स्पीडी चालान होता है। पहले ऐसा होता था कि एक शख्स गिरफ्तार हुआ, फिर उसका चालान होने में वक्त लगता था, वो कभी कभी छूट भी जाता था। और इसमें जो अब ये हो रहा है कि पिट एनडीपीएस है, पिट के तहत, पिट है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये एनडीपीएस को और इफेक्टिव बना देता है। पिट के तहत आप किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके उसको डिटेंशन में दे सकते हैं ताकि वो आगे ये कारोबार ना फैला सके। इसके तहत पिट एनडीपीएस के तहत यहां पे 138 अफराद को इस बार गिरफ्तार किया गया है 2022 में। और नार्को टेरर का आपको पता है कि उसमें 35 लोगों को नार्को टेरर मॉड्यूल में, जब से ये मामला सामने आया था, हंदवाड़ा केस आपको याद होगा 2020 में हुआ था, तब जब पता चला था कि ये नार्को टेरर मॉड्यूल है, एनआई ने ये केसेस ले लिए थे, उसके बाद से एक बड़ी तादाद में नार्को टेरर का जब से एंगल मिला है कि मिलिटेंसी फंडिंग होती है इसी पैसे से, तब से इस पे और ज्यादा असरदार तरीके से कार्रवाई होती है। और अक्सर लोग बॉर्डर्स पे, आप यहाँ की जो भी एलओसी एरियाज है वहां पे पकड़े गए हैं हथियारों के साथ, और साथ में उनके साथ ड्रग्स के। तब से एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, आप जब अभी जिक्र कर रही थी कि कितना फैला हुआ है, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था 1980 में, 1980 से लेके
90 तक, यानी 10 साल में 1980 टू 90, यहाँ पे ओपियाइड्स में जैसे हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ओपियाइड्स के सिर्फ 7 केस ट्रीट किए गए थे जी कश्मीर में जी। और आज की तारीख में आपके पास 67,000 से ज्यादा केसेस हैं जो टोटली डिपेंडेंट हैं। और ये नतीजा हुआ पिछले इतने साल की इस जो शोरिश है उसके नतीजे में ये काम पलता रहा और ये परेशानियां बढ़ती रही, नौजवान इसका शिकार होते गए। और पिछली जो आपने रिपोर्ट देखी कि उड़ता पंजाब से भी आगे हम चले गए हैं, ऐसी सूरत हाल में जहां पे हमारे टोटली डिपेंडेंट है। और हेरोइन सबसे ज्यादा, पिछले साल 56 किलो हेरोइन यहाँ पे बरामद की गई है। आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी मिकदार में हेरोइन है। जो लड़के इसमें मुब्तला हैं, इस नशे की लत में, वो 90% जो अभी तक रिपोर्ट है कि 90% हेरोइन के एडिक्ट्स हैं। और इससे ज्यादा कोई बदकिस्मती हो नहीं सकती। सीजर्स प्रॉपर्टी के बहुत जरूरी है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। साथ में जो कार्रवाइयां होती हैं और एनडीपीएस में अब बाकायदा चालानिंग जल्दी जल्दी हो जाती है, पिट एनडीपीएस को यूज करके कार्रवाइयां होती है। ये वक्त की जरूरत है और इसको जितना पूरा सोसाइटी मिलकर कर सके उतना अच्छा है। बिल्कुल शबीर, और जैसे कि आपने बताया कि 7 केसेस से 67,000 से ज्यादा पर हम पहुंच गए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है और एक कौमी कम्युनिटी के लिए इससे बड़ी अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती है कि जहां के नौजवान इस तरह से इतनी गहराई में इस चीज से, इस मेनेंस में मुब्तला हो गए हैं। लेकिन कोशिशें तेज है और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से अब इकदाम कर रही है, ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप्स है और यकीन है कि आने वाले दिनों में इससे बहुत असर पड़ेगा। बेहद शुक्रिया।